हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में प्रदीप कुमार रावत को अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप कुमार को अपॉइंट किया गया है, तो हम यहाँ पर चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे। चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल बीजिंग है, जबकि यहाँ पर करंट में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और करेंसी रेनमिनबी है। इसके साथ साथ हाल ही में संजय भल्ला को पूर्वी नौसेना की तलवार शाखा पूर्वी बेड़े की कमान दी गई है। इसके साथ साथ हाल ही में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कर्नाटक नौसेना क्षेत्र का पद अतुल आनंद ने ग्रहण किया है। इसके साथ साथ हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा S-400Y रक्षा मिसाइल प्रणाली के पहले स्क्वाड्रन को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना की बात हुई है, तो हम भारतीय वायुसेना के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करंट में इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो विवेक राम चौधरी जी हैं। इसके अलावा हाल ही में डिवाइडिंग द फर्स्ट 25 ईयर ऑफ द मिटी नाम की पुस्तक जो कि चर्चा में रही, उसकी राइटर S.S. ओबराय है। इसके साथ साथ हाल ही में गैब्रियल बोरिक चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं और इनका कार्यकाल मार्च 2022 में शुरू होगा। अब यहाँ पर चिली के नए राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक बने हैं, तो हम चिली के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चिली की बात करें तो इसकी कैपिटल सैंटियागो है, जबकि यहाँ पर करंट में प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पेनेरा और चिली की करेंसी पेसो है। इसके अलावा हाल ही में नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ बाजरा की मुख्य धारा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। अब यहाँ पर नीति आयोग की बात हुई है, तो हम नीति आयोग के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नीति आयोग की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करंट में नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जबकि वाइस चेयरमैन की बात करें तो करंट में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात हुई है, तो हम इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1961 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर इटली की कैपिटल रोम में है। इसके साथ साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो करंट में हेड है वो डेविड विस्ले हैं। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयागराज में एक प्रोग्राम में भाग लिया है। इसके साथ साथ हाल ही में सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून राय की चपेट में फिलीपींस रहा है। अब यहाँ पर फिलीपींस तूफान की चपेट में आया है, तो हम यहाँ पे फिलीपींस के बारे में बात करेंगे। फिलीपींस की बात करें तो इसकी कैपिटल मनीला है, जबकि यहाँ पर करंट में प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटेर्टे और करेंसी यहाँ पर पेशो है। इसके अलावा हाल ही में नागालैंड में 3 नए जिले बने हैं, जिसमें से न्यूलैंड हो गया, तो सेमेन्यू हो गया और चुमेकेदिमा 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। अब यहाँ पर नागालैंड की बात हुई है, तो यहाँ पर नागालैंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नागालैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल कोहिमा है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर नेप्यूरियो और गवर्नर जगदीश मुखी है। इसके अलावा नागालैंड में 60 विधानसभा सीटें, 1 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट है। इसके अलावा हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन निजामों के शहर हैदराबाद में हुआ है। इसके साथ साथ हाल ही में मास्टर कार्ड ने गूगल के साथ टोकनाइजेशन की शुरुआत की घोषणा की है। अब यहाँ पर मास्टर कार्ड और गूगल की बात हुई है, तो हम इन दोनों के बारे में यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मास्टर कार्ड की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1966 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके साथ साथ करंट में मास्टर कार्ड के जो चेयरमैन हैं वो अजय बंगा जी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर गूगल की बात हुई है, तो हम यहाँ पर गूगल के बारे में भी चर्चा करेंगे। गूगल की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1998 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। इसके साथ साथ
करंट में गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचई हैं। इसके अलावा हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 एम्बर राधुकाना को चुना है। अब यहाँ पर बीबीसी की बात हुई है तो हम बीबीसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बीबीसी की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1922 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इसके साथ साथ करंट में बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एम्बर राधुकाना की बात हुई है तो हम इनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। एम्बर राधुकाना की बात करें तो ये एक टेनिस प्लेयर है, जबकि ये यूके ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं। इसके साथ साथ हाल ही में 2021 का यूएसए ओपन इन्होंने जीता है। इसके अलावा हाल ही में फेनेक्स 21 बिमस्टेक देशों का एक बहु एजेंसी अभ्यास पुणे में आयोजित किया गया है। अब यहाँ पर बिमस्टेक की बात हुई है तो हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिमस्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका फॉर्मेशन 1997 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। इसके साथ साथ बिमस्टेक की बात करें तो इसके मेंबर 7 कंट्रीज हैं, जिसमें से बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसके साथ साथ करंट में जो बिमस्टेक है उसकी चेयरमैनशिप श्रीलंका के पास है। इसके साथ साथ बिमस्टेक के करंट में सेक्रेटरी जनरल तेंजिंग लेकफेल हैं। इसके अलावा हाल ही में ओपी जिंदल को ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। इसके साथ साथ हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शशांक श्रीवास्तव और सरदार बलजीत सिंह को 3 वर्ष के लिए गैर कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया है। अब यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात हुई है तो हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1935 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। इसके साथ साथ करंट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एएस राजीव हैं। इसके अलावा 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया, जो कि हर साल 22 दिसंबर को श्रीनिवासन रामानुजन, जो कि भारत के महान गणितज्ञ हैं, इनके जन्मदिन पर हर साल मनाया जाता है। इसके साथ साथ हाल ही में पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित पावर क्रूज मिसाइल 1B उन्नत रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की बात हुई है तो हम पाकिस्तान के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, जबकि यहाँ पर करंट में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर करेंसी पाकिस्तानी रुपये है। इसके अलावा हाल ही में डीआरडीओ ने आर्म्ड इंजीनियरिंग रिकॉग्निशंस व्हीकल को डिजाइन किया है। अब यहाँ पर डीआरडीओ की बात हुई है तो हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। डीआरडीओ यानी कि डेवलपमेंट रिसर्च डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 1958 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करंट में डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। इसके अलावा हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड में 4.93% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। अब यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात हुई है तो हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1959 का हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करंट में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीकांत माधव विद्याजी हैं। इसके अलावा हाल ही में ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक अतुल तिटकर राणे बने हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड की बात हुई है तो हम इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1998 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ हाल ही में एनएसई ने एनएसई प्राइम कॉरपोरेट प्रशासन पहल शुरू की है। अब यहाँ पर एनएसई की बात हुई है तो हम इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका फॉर्मेशन 1992 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके साथ साथ करंट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो चेयरपर्सन हैं वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं। इसके साथ साथ हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में
पीवी सिंधु को अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात हुई है तो हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1934 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में है। इसके साथ साथ करेंट में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट पॉल एरिक हैं। इसके अलावा हाल ही में सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण दिखाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके साथ साथ हाल ही में कर्नाटक ने पुलिस विभाग में सभी रैंक के ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने का फैसला किया है। अब यहाँ पर कर्नाटक में पुलिस विभाग में सभी रैंक के ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तो हम यहाँ पर कर्नाटक के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। कर्नाटक की बात करें तो इसकी कैपिटल बेंगलुरु है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। इसके अलावा कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें, 28 लोकसभा सीटें और 12 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में यूजीआरओ कैपिटल ने सीबीआई के साथ सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यहाँ पर सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हुई है तो हम इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सीबीआई की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1942 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करेंट में सीबीआई के जो डायरेक्टर जनरल है वो सुबोध कुमार जायसवाल जी है। इसके साथ साथ हाल ही में भारती प्रवीण पवार ने एम्स न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर एम्स नई दिल्ली चर्चा में रहा तो हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। एम्स न्यू दिल्ली की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1956 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करेंट में एम्स न्यू दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं वो रणदीप गुलेरिया जी हैं। इसके अलावा हाल ही में भारत ने प्रलय कम दूरी के S-2S गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा तट से सफल परीक्षण किया है। अब सफल परीक्षण उड़ीसा तट से हुआ तो हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल है। इसके साथ साथ उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर 147 विधानसभा सीटें, 21 लोकसभा सीटें और 10 राज्यसभा सीटें हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस प्रकार के ऑनलाइनर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।